नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में एक काव्य को यहाँ पर देखेंगे। उस काव्य का नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। यह काव्य आपको पुस्तक में नहीं दिया गया है, इसीलिए आपको इस काव्य को अपनी नोट में लिखना है। उसके साथ शब्दार्थ भी लिखे गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है और लिखना है। हमारे काव्य का नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के, धरा यानी पृथ्वी, हमारी धरती के अमर सपूतों। सपूत हमें पता है कि हमारी धरती को, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे हमारे भारत देश में ऐसे वीर हो गए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो हम उन्हीं का उदाहरण देकर कवि यहाँ पर इन सभी धरती पर जो दूसरे सपूत हैं उनको वो कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। क्या कहते हैं? उठो धरा के अमर सपूतों, आप जो हो वो धरती के सपूत हो, तो पुनः नया निर्माण करो। आपको उठकर नए निर्माण के काम में लगना है। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। क्या कहते हैं? सभी लोगों के जीवन में नए स्फूर्ति और नए प्राण को आपको भरना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नए उमंग, नई तरंगे, नई आशा है, सांस नई। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नई सुबह नई है, सुबह नई है, इसलिए बात भी वो नई है, सूर्य की किरण भी नए हैं, उसकी ज्योति भी नई है, और इसके साथ हमारे में जो भरा उमंग है, जो तरंग है, जो आशा की किरण है, वो भी नई है। युग युग में मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। कहते हैं कि युगों युग से हमारे जो मुरझे सुमन, सुमन यानी पुष्प जो मुरझा गए हैं, उसमें नए मुस्कान हमें भरनी है। और उठो धरा के अमर सपूतों, नया निर्माण करो। क्या कहते हैं कि हमारे जो वीर सपूत हैं, आप उठो और पुनः फिर से हमारे भारत देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। डाल डाल पर बैठे विहग, विहग यानी पक्षी, पेड़ के डाली डाली पर बैठा जो पक्षी है वो नए स्वर में कुछ न कुछ गाते हैं। और हमसे इसके बाद जो हमारे भंवरे हैं, जो पुष्प पर बैठे भंवरे हैं, वो गुनगुन गुनगुन करते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हैं और कहते हैं कि नव युग की नूतन वीणा में नया राग नया गान करो। वो कहते हैं कि नूतन जो नई वीणा है, आधुनिक वर्तमान समय की, उसमें आपको नया राग और नया गीत भरना है। कभी कभी खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। वो कहते हैं कि कभी कभी इधर उधर नई जो कलियाँ खिल रही है, जो फूल बनकर मुस्कुरा रही है, तो धरती माँ आज कैसी हो रही है? तो वो सुनहरी काया लेकर वो हमें दिखाई दे रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। कहते हैं हमारे उद्यान यानी बगीचे, उन बगीचों में मंगलमय ध्वनियों से, ऐसी मंगलमय आवाज़ों से, इन ध्वनि से पूरे वातावरण को आपको भर देना है और उठकर हमारे वर्तमान समय में पुनः नए निर्माण की हमें शुरुआत करनी है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, विद्यालय जहाँ से हमें विद्या प्राप्त होती है, वो सरस्वती जी का पावन वो हमारा मंदिर है, वो हमारी शुभ संपत्ति है। वो तुमसे कह रही है कि हर बालक इसका रक्षक और पुजारी। हम कहते हैं कि आज का जो बच्चा है वो भविष्य, हमारे भारत का भविष्य है, तो इसीलिए कहते हैं कि वो हमारे भारत की रक्षा करने वाला, जिस तरह से एक पुजारी रोज़ सुबह उठकर भगवान में, मंदिर में भगवान की पूजा आरती और उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार हम भी इस भारत देश रूपी मंदिर में सरस्वती माँ
के पावन मंदिर में हम उसके रक्षक और पुजारी बनकर उनकी रक्षा करें और शत शत दीपक जलाशान का नवयुग का आह्वान करें। शत शत यानी 100 दियों को जलाकर हम उनकी शान को बढ़ाएं और नए युग का हम आह्वान करें। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि इस धरा के, पृथ्वी के जो अमर सपूत है वो फिर से जागो, उठो और फिर से भारत देश में पुनः निर्माण का कार्य हमें शुरू करना है। तो इस काव्य को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस काव्य को आपको अपने नोट में लिखना है। उसके बाद शब्दार्थ लिखे हैं तो शब्दार्थ आपको लिखने हैं। प्रश्न और उसके उत्तर सहित यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वो भी आपको अपने नोट में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने एक गद्य समीक्षा का पैराग्राफ दिया। गद्य समीक्षा यानी तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके आधार पर नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न और उसके उत्तर भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो इन सभी विषय वस्तुओं को आपको अपनी हिंदी की नोट में लिखना है और अपनी नोट को कंप्लीट करना है। उसके बाद अंत में यहाँ पर इस काव्य के अंत में यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है। उस स्वाध्याय के प्रश्न भी आपको नोट में स्वाध्याय लिखना है और उसके उत्तर के साथ आपको इस स्वाध्याय को पूर्ण करना है। तो फिर से आपको इस काव्य को पढ़कर आप आने वाले भारत का भविष्य हो तो आपको उठकर हमारे भारत देश के लिए कुछ नया निर्माण करना है और आपको फिर से भारत देश को एकता से और समृद्धि से भर देना है।